नमस्कार, मैं सौरभ पांडे, दैनिक जागरण संवाददाता, वाराणसी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका मानना ये है कि अगर इस संसार से कुछ लेकर नहीं जाया जा सकता तो कुछ दे कर जाया जा सकता है। दिव्यांगों को अपनी समाज सेवा से ये नया जीवन दे रहे हैं। भारत विकास परिषद वरुणा सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन रमेश लालवानी जी से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। बीते दिनों जर्मनी टेक्नोलॉजी के रोबोटिक प्लास्टिक निर्मित हाथ से जो है वो दिव्यांगों को नया जीवन दे रहे हैं। तो रमेश लालवानी जी, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली? दरअसल 1 जनवरी 2021 को सोनी टीवी पर केबीसी कार्यक्रम में देख रहा था, जिसमें प्रशांत गाड़े जी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और प्रतिभागी के रूप में भी उनको बुलाया गया था। उस इंटरव्यू में प्रशांत गाड़े ने अपनी बात बताई कि किस तरीके से उन्होंने सड़क पर बैठी हुई एक हाथ कटी महिला को देख करके अपनी बीटेक की पढ़ाई छोड़ करके और उन्होंने हाथ बनाने की ठान ली। रोबोटिक हाथ चूँकि बाहर से आते थे, उन्होंने पता किया तो उस समय 24 लाख रुपया उनसे डिमांड की गई और वो उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अब पढ़ाई छोड़ करके यह कार्य मैं शुरू करूंगा और लोगों को भला करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लाखों लोग हैं भारत में जिनके हाथ ऐसे कटे हुए हैं। उनकी इस बात को सुनकर हम बहुत ही प्रभावित हुए। हमने भी ये सोचा कि काशी में एक ऐसा शिविर लगाया जाए इनके सहयोग से, जिसमें लोगों का भला हो सके और लोगों को इस तरह के स्वचालित रोबोटिक प्रोस्थेटिक हाथ जो इन्होंने बनाए हैं उसको लगवाने की कोशिश की जाए। दूसरे दिन मैंने इनको फ़ोन किया तो वो अमेरिका में थे। अपने सचिव को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने हमें बताया कि कम से कम 50 लोगों को अगर आप हाथ लगवाएंगे तो हमारी तकनीकी टीम जो है बनारस आएगी और इसके लिए आपको 11,000 रुपये प्रति हाथ की धनराशि देनी होगी अग्रिम। और इसके अलावा जो टीम हमारी आएगी उनको आने जाने का व्यय या रहने की व्यवस्था, बाकी स्थानीय खर्च जो आपके होंगे वो आपको वहन करने होंगे। हमने सहज स्वीकार किया कि 50 लोगों का हम कम से कम हाथ लगवाने की योजना बना रहे हैं। आप सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करिए, मैं यहाँ से धनराशि भेज दूँगा। और हमने अपने मित्रों से बात की, वो लोग भी तैयार हो गए। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और उसके बाद ये तय हुआ कि अप्रैल में ये कार्यक्रम काशी में किया जाए। जगह भी तय होने की स्थिति में नहीं थे हम लोग, कहाँ स्थान इतना मिलेगा, कहाँ से इतने हम लोग लाभार्थी खोजेंगे। और बहरहाल सब काम ईश्वर की कृपा से होता गया और 50 की जगह हमको 70 मिले। फिर जब कैंप चल रहा था इस बार जुलाई में, तो उसमें 90 हो गए। एक व्यक्ति को हम लोगों ने डायरेक्ट वहाँ भेजा था मुंबई, वो वहाँ से होकर के पूना गया, पूना में हाथ लगवा के पिछले महीने में भी आ गया था। और हम लोग संतुष्ट थे कि ये हाथ ठीक है। और ये दिन आ गया जब 23, 24, 25 3 दिन जुलाई में बिरला हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने देखा भी, लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जिन लोगों को हाथ लगे वो बहुत ही संतुष्ट थे, बहुत ही खुश थे। उनकी खुशियों को देख करके हम आत्मसंतुष्टि और आगे भी कार्य करने की प्रेरणा हमको मिल रही है। उनको कैसी फीलिंग हुई जब उनको हाथ लगा? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 10 साल 12 साल बाद जो है अपने हाथ से कुछ खाने की कोशिश की, अपने हाथ से बोतल उठा करके पानी पिया और वो खुशी में रोने लगे, भावुक हो गए इतने। एक व्यक्ति यहाँ दारानगर का रहने वाला, वो कभी साइकिल चलाने की सोचता रहता था मगर चला नहीं पाता था एक हाथ की वजह से। उसको जब दूसरा हाथ लगा तो उसने हाथ का उपयोग किया और साइकिल चलाया। आपके दैनिक जागरण में भी प्रकाशित हुआ था उसका चित्र। इस तरह से बहुत लोगों का अलग अलग अनुभव हमको मिला। एक बच्चा आया, उसके दोनों हाथ कटे हुए थे करंट लगने की वजह से। अब उसके साइज के हाथ हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। उसको आश्वासन दिया गया कि वह यहाँ से पुणे जाए, उसका भी मार्ग व्यय जो कुछ भी खर्च होगा हम लोग वहन करेंगे और उसके दोनों हाथ लग जाएंगे। बच्चा खुश हुआ और रोने लगा कि मेरे दोनों हाथ लग सकते हैं अंकल जी। बिल्कुल लग सकते हैं, आपको पुणे जाना होगा, आपके साइज का हाथ बन के वहाँ मिलेगा और दोनों हाथ से तुम फिर से पढ़ने लिखने लगोगे। इस तरह से जो नया आयाम स्थापित हो रहा है मानव सेवा के क्षेत्र में, उससे हम लोग बहुत और भी प्रेरित हैं। आगे भी और भी इस तरह के कार्य बनारस में करते रहेंगे। बहुत संभावना है कि आगे भी ये कार्य हम लोग करते रहेंगे। बहुत